हिमाक्षय एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुति एंशिएंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया, भारत के देव। राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित है घूष्मेश्वर महादेव। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रसिद्ध श्री घूष्मेश्वर महादेव की अनंत यात्रा पर आज आपको लेकर चलेंगे और दर्शन कराएंगे श्री घूष्मेश्वर महादेव के। तो आइए चलते हैं इस आनंदमयी यात्रा पर। अरावली की सुरम्य पहाड़ियों के बीच में रणथंभौर के निकट स्थित है घूष्मेश्वर महादेव। जब हम जा रहे थे तो रास्ते में बरसात का समय था। तरह तरह एक सावन की अपनी ही निराली छटा बिखरी हुई थी। मूलतः आदिवासियों के इलाके में स्थित घूष्मेश्वर महादेव का ये मंदिर और ये उस तक जाने का सफर बहुत ही आनंदमयी था। जैसे ही हम पहुंचे तो महादेव के दूर से ही दर्शन करके हम कृतज्ञ हो गए। महादेव, ये भारत के देव टेम्पल्स ऑफ इंडिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। घूष्मेश्वर महादेव राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित है। ये उसका मुख्य द्वार है। कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये भी है, लेकिन 64 ज्योतिर्लिंग होते हैं, उनमें से ये एक निश्चित ही है। आपने देखा होगा कि 12 ज्योतिर्लिंग बहुत प्रचलित है, लेकिन एक्चुअली ज्योतिर्लिंग 64 है। उसमें से एक ये घूष्मेश्वर महादेव है। आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ।
महादेव। टेम्पल्स ऑफ इंडिया भारत के देव में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं, आचार्य निशांत भारद्वाज। इस सीरीज में हम आपको आज दर्शन करा रहे हैं घुश्मेश्वर महादेव के। ये सवाई माधोपुर में स्थित है, शिवाड़ नाम की जगह है। बहुत ही उन्नत मंदिर है, बहुत ही जागृत जगह है। इसे द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग मानते हैं, लेकिन वो घृष्णेश्वर और घुश्मेश्वर में थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन निश्चित 64 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें जागेश्वर उत्तराखंड भी है, ये भी है। तो 64 ज्योतिर्लिंगों में ये एक जागृत ज्योतिर्लिंग है। इसके पीछे एक कहानी है। सुनेहा नाम की एक कन्या थी जिसका विवाह यहाँ शिवाड़ के एक ब्राह्मण परिवार से हुआ था। दोनों में बड़ा प्रेम था, लेकिन सुनेहा को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जब आस पड़ोस के लोग ताना देने लग गए तो उन्होंने अपनी बहन घुष्मा, उसकी शादी अपने पति से करवा दी। जब घुष्मा को भी संतान नहीं हुई तो उसने भगवान शिव की आराधना करने का निर्णय लिया और उस क्रम में वो रोज 108 शिवलिंग बनाती, उनकी पूजा करती। उनकी पूजा करके वो फिर यहीं पास में तालाब है उसमें विसर्जित करती। कुछ समय पश्चात भगवान शिव उसकी आराधना से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे वरदान दिया कि पुत्र की प्राप्ति होगी, और पुत्र की ही प्राप्ति हुई। और उन्होंने ये कहा, घुष्मा ये जगह तुम्हारे नाम से जानी जाएगी और मैं यहाँ हमेशा रहूँगा ज्योति स्वरूप में। और यहाँ पे इसीलिए इसे ज्योतिर्लिंग बोला जाता है और इस जगह को घुश्मेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। बड़ी ही जागृत जगह है। ज्योतिर्लिंग तो है तो जागृत तो होगी ही। आपने देखा होगा कि यहाँ के जो ट्रस्ट है उसने काम भी बहुत किए हैं। अंदर कॉलेज भी बनाई है, भोजशाला भी है, ऊपर अनेक मूर्तियाँ हैं। ये मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है। इसको महमूद गजनी ने तोड़ा, उसके भी आपको प्रमाण मिल जाएंगे। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः तोड़ा, उसके भी आपको प्रमाण मिल जाएंगे। उसके बाद इसका पुनः निर्माण हुआ और आज भी लाखों की संख्या में भक्त इस मंदिर में आते हैं और इस द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके भगवान शिव का आशीर्वाद पाते हैं।
परिसर में महादेव के अलावा अन्य मंदिर भी विराजित है, जिसमें श्याम बाबा, शिव पार्वती, गरुड़, ये जयपुर से लगभग 100-125 किलोमीटर दूर है और सवाई माधोपुर से 53-54 किलोमीटर दूर है। आप आएंगे, पास ही में और भी मंदिर है। यहाँ पे रणथंबोर है पास में, जो टाइगर सफारी, उसमें गणेश मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, बहुत जागृत जगह है। उसके आसपास भी और भी बहुत सारे मंदिर हैं। आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए पधारें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। महादेव। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। इसी तरीके से हम आपको हर एपिसोड में नए नए मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड कंट्रीब्यूट। महादेव।